हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिया गार्डन हब। मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। आज हम सब टॉप एंड बेस्ट समर फ्लावर्स को देखेंगे जो इंडियन क्लाइमेट के लिए सुटेबल है। इनमें से कई फ्लावर तो वेल नोन हैं जैसे कॉस्मोस, बाल्सम, गैलार्डिया, साल्विया, पोर्चुलाका। सो अभी हम लोग वन बाय वन इन सारे खूबसूरत फ्लावर्स को देखेंगे, इनके नाम और थोड़े बहुत केयर भी जानेंगे। ये जितने भी समर फ्लावर्स हैं ये सारे ही मई जून की तपती गर्मी में भी खिले रहते हैं और ढेर सारी ब्लूमिंग में भी हमारे गार्डन की शोभा बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की गार्डनिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है साल्विया फ्लावर जो समर में ढेर सारी ब्लूमिंग में होते हैं। कई सारी कलर वैरायटी होती है। यहाँ भी देख सकते हैं किस तरीके से पार्क को साल्विया से डेकोरेट किया गया है। ये प्लांट जो होते हैं बहुत ही तेज गर्मी और धूप में भी अच्छे से चल जाते हैं। कई सारे कलर अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं। ये कलर में ये होते हैं पर्पल, पिंक, रेड, ब्लू और ये येलो और वाइट कलर में भी देखे जा सकते हैं। ज़्यादातर ये रेड और येलो में दिखाई देते हैं। साल्विया में लॉन्ग लास्टिंग ब्लूमिंग होती है जो बटरफ्लाई और पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करते हैं, जो हमेशा ही गार्डन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ये है कलरफुल ऑर्नामेंटल केल जो देखने में बंद गोभी, कैबेज की तरह होता है, बट ये सजावट के लिए उगाया जाता है। ऑर्नामेंटल फ्लावर होता है, ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ये कई सारे कलर वेराइटी में होते हैं। इसे हम जमीन पर और पॉट में भी लगा सकते हैं। ऑर्नामेंटल कैबेज में हम रेगुलर वाटरिंग कर सकते हैं। कंसिस्टेंटली मॉइस्ट रखना है सॉइल को, बट बहुत ज़्यादा सॉगी भी नहीं होने देना है। ऑर्नामेंटल केल और कैबेज को सबसे पहले जापान में डेकोरेशन पर्पस के लिए उगाया गया था। अब ये ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलते हैं। ऑर्नामेंटल कैबेज फुल सन लविंग प्लांट होते हैं। ये वेल ड्रेनिंग रिच क्वालिटी के सॉइल में ग्रो करते हैं। जो इनकी सॉइल होती है थोड़ी सी एसिडिक होती है। हमारे गार्डन में कोई रॉक एरिया हो उसको डिफरेंट लुक देने के लिए, पुराने सॉयल और पुराने वॉल को कवर करने के लिए नास्ट्रियम इज़ द बेस्ट ऑप्शन। कलरफुल नास्ट्रियम भी समर सीजन में ढेर सारी ब्लूमिंग में होते हैं। कई सारी कलर वैरायटी होती है। 2 कलर शेड में होते हैं, येलो, रेड, पिंक। नास्ट्रियम की पत्तियां भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। बहुत ही डेकोरेटिव होते हैं इनके लीफ और ये भी वाइन प्लांट होते हैं जो हैंगिंग पॉट के लिए सुटेबल होते हैं। ज़्यादातर ये हिल्स एरिया में देखे जाते हैं जो चट्टानों के बीच से अपने आप निकल जाते हैं और सूखे और बहुत ही ड्राई कंडीशन में भी ये फ्लावरिंग करते रहते हैं क्योंकि वहाँ पर केयर कोई नहीं करता इनकी, अपने आप ये निकल जाते हैं और सेल्फ ब्लूमिंग और फ्लावरिंग होती है इस प्लांट में। बट अगर हम अपने गार्डन में इसे लगाते हैं, इसके सीड्स से भी हम नए नए फ्लावर ग्रो कर सकते हैं। तो इनकी कटिंग, प्रूनिंग और डेड हेड हम करते रहेंगे और वाटरिंग भी एज अ रिक्वायरमेंट हम करते रहेंगे। नेस्ट्रियम को 6-7 इंच के पॉट से लेकर हैंगिंग पॉट साथ ही जमीन में भी काफ़ी अच्छे से उगाया जा सकता है। डे लिली भी समर सीजन में ब्लूमिंग में होते हैं। इसमें भी बहुत सारी कलर वैरायटी होती है। ये हमारे गार्डन को बहुत ही बढ़िया लुक देते हैं। हमारे गार्डन में ऑरेंज कलर का डे लिली है, इसे हम ऑरेंज डे लिली भी बोल सकते हैं। देखिए कितने सारे फ्लावरिंग एक साथ हुई है, 1 2 3, साथ में कितनी सारी नई नई कलियां भी आई हैं। तो इसमें कंटिन्यूअस ब्लूमिंग होती रहती है। रेनी सीजन में भी ये ब्लूमिंग में होते हैं। साथ ही ये परमानेंट प्लांट होते हैं जो एक बार हमारे गार्डन में ऐड हो जाए तो फिर ये हमेशा ही बने रहते हैं। ये है विंका, जिसे सदाबहार भी कह सकते हैं। कई सारे कलर में अवेलेबल होते हैं जैसे वाइट, रेड, पर्पल। ये प्लांट भी बहुत सारी ब्लूमिंग में होते हैं समर में। वैसे तो ये परमानेंट प्लांट होते हैं बट इन्हें हम पार्शियल सेट में ही रखेंगे, वाटरिंग भी एज अ रिक्वायरमेंट करेंगे। विंका फ्लावर पॉट में भी लगा सकते हैं, क्यारियों को डेकोरेट करने के लिए भी लगाया जाता है। ये है कार्नेशन फ्लावर, इसमें भी ब्लूमिंग समर में होती है। इनमें भी वाटरिंग बहुत ज़्यादा नहीं देना है, ट्वाइस इन अ वीक हम दे सकते हैं, हफ्ते में 2 बार। और ये प्लांट जो होते हैं फुल सनलाइट को पसंद करते हैं, जैसे इनको दिन की 6 से 7 घंटे की धूप मिलना ज़रूरी होता है। ये है कार्नेशन की ड्वार्फ वैरायटी जिसे हम पॉट में लगा सकते हैं और कार्नेशन की दूसरी वैरायटी होती है जिसे हम हैंगिंग पॉट में लगाते हैं। मेरे पास दोनों ही कार्नेशन है। कार्नेशन इजी टू केयर परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिसमें समर में ब्लूमिंग होती है और ये प्लांट कई सारे कलर वैरायटी में होते हैं जैसे रेड, येलो, वाइट, पिंक। इस प्लांट की खूबसूरती इतनी होती है कि इसको पार्टियों में, बुके वगैरह में यूज़ किया जाता है। जैसे ये कार्नेशन की दूसरी वैरायटी है, इसको भी हैंगिंग पॉट में या 6 से 7 इंच के पॉट में हम लगा सकते हैं क्योंकि ये परमानेंट प्लांट है। इनको भी फर्टिलाइज़र बार बार ऐड नहीं करना है, एक बार इनकी सॉइल मिक्स हम फर्टाइल रिच बना लेंगे।
ये है एंटीराइनम, जिसे आम बोलचाल में हम ड्रैगन फ्लावर या डॉग फ्लावर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अगर हम इनके फ्लावर को ओपन करके देखें तो बिल्कुल ड्रैगन के माउथ की तरह ये ओपन होते हैं। एंटीराइनम भी कई सारी कलर में अवेलेबल हैं, जैसे येलो, रेड, पिंक, पर्पल। ये प्लांट जो होते हैं परमानेंट होते हैं, साथ ही साथ अभी स्प्रिंग सीजन से लेकर ये विंटर तक ब्लूमिंग में होते हैं। देखिए अभी कितने सारे बड आए हुए हैं एक साथ, अभी सब में ब्लूमिंग होगी। एंटीराइनम परमानेंट प्लांट होते हैं जिसमें सेल्फ जर्मिनेशन होते रहता है। इनके जो फ्लावर होते हैं वो सूखने के बाद इस तरीके से बन जाते हैं। और ये है एंटीराइनम के सीड्स। देखिए फ्लावरिंग होने के बाद ये किस तरीके से ड्राई हो जाते हैं और ये सेल्फ जर्मिनेशन होता रहता है। यहाँ भी मैंने कुछ बेबी प्लांट इधर उधर मुझे मिले थे, तो मैंने इनको हैंगिंग पॉट में रिपोर्ट कर दिया था। अभी इसमें ब्लूमिंग होगी, ढेर सारे बड आए हुए हैं स्प्रिंग सीजन में। कम केयर और लेस वाटरिंग में भी ये काफ़ी अच्छे से चलते हैं। फर्टिलाइज़र भी हमें बार बार ऐड नहीं करना होता। और ये देखिए इनके साथ ही मैंने लगाया हुआ है कैलेंडुला, जिसमें अभी ब्लूमिंग हो रही है। तो स्प्रिंग टू टिल विंटर इसमें ब्लूमिंग होगी, तो कैलेंडुला भी बेस्ट ऑप्शन है समर सीजन के लिए। कैलेंडुला में मेनली 2 कलर अवेलेबल होते हैं, जैसे येलो और ऑरेंज कलर। यहाँ भी सीडलिंग से नए प्लांट जर्मिनेट हुए हैं जो पूरे समर ब्लूमिंग में रहेंगे। ये है खूबसूरत से गजानिया फ्लावर, जिसमें ब्लूमिंग हो रही है स्प्रिंग टू टिल विंटर। इसमें ढेर सारी ब्लूमिंग होती है एक साथ, देख ही सकते हैं कैसे 1 2 3 ब्लूमिंग हुई है। साथ ही साथ बहुत सारे बड भी आए हैं, तो कंटिन्यूअस ब्लूमिंग होती रहती है। परमानेंट प्लांट होते हैं ये प्लांट, जो होते हैं लो केयर प्लांट होते हैं, जिसकी बेस कटिंग से हम नए नए प्लांट बना सकते हैं। कई सारी कलर वेराइटी होती है। मेरे पास है येलो, रेड, वाइट, पर्पल भी इसमें पाया जाता है। तो 2 कलर शेड में भी कई बार मिल जाते हैं। सिंगल डबल पेटल के भी गजानिया मिल जाता है। ये प्लांट मेरे पास है, कई साल पुराना और अभी तक ख़राब नहीं हुआ है। गजानिया वैसे तो लो केयर प्लांट होते हैं, बहुत कम वाटरिंग भी करनी होती है, बट इनका लोकेशन सनी एरिया होना चाहिए, क्योंकि ये सन लविंग प्लांट होते हैं। जब इनको सनलाइट मिलती है तो ब्लूमिंग बहुत अच्छी होती है। ये है जिरेनियम फ्लावर, जो पूरे साल ही ब्लूमिंग में होते हैं। स्प्रिंग टू विंटर इसमें बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग होती है। परमानेंट और हार्डी प्लांट होते हैं, जिसकी कटिंग से भी हम नए नए प्लांट बना सकते हैं। जिरेनियम प्लांट की भी ढेर सारी वेराइटी होती है, हैंगिंग जिरेनियम भी होते हैं, साथ ही इसमें कलर भी बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। इनफैक्ट सारे ही कलर अवेलेबल होते हैं जिरेनियम की, वाइट, रेड, येलो, ऑरेंज। जिरेनियम के फ्लावर में भी खुशबू होती है और इनके लीफ में भी खुशबू होती है। केयर भी बहुत कम करना होता है, और जैसे ही इसमें ब्लूमिंग होती है और ये फेड हो जाते हैं तो इनको हम डेड हेड कर देते हैं कम्प्लीटली। यहाँ से हम इसे प्लग कर देते हैं ताकि नई नई ब्लूमिंग भी इसमें लगातार होती रहे। और ये जो फ्लावर होते हैं ये बंच में खिलते हैं और काफ़ी महीनों तक सस्टेन होते हैं इनकी ब्लूमिंग। जैसे फ्लावरिंग होने के बाद ये बहुत जल्दी फेड नहीं होते हैं, काफ़ी दिनों तक खिले रहते हैं। हैंगिंग जिरेनियम जैसा कि नाम ही है, इसे हैंगिंग पॉट में ही लगाएं। और बाकी जो जिरेनियम वैरायटी है उन्हें मीडियम साइज़ के पॉट से 6-7 इंच के पॉट में भी लगा सकते हैं। और ये कटिंग से लगाया हुआ जिरेनियम है, इसके लीफ देख सकते हैं कितना डेकोरेटिव और खूबसूरत होता है। ये है कलरफुल वेरवेना, जिसे हम वेरवाइन के नाम से भी जानते हैं। ये भी समर में ढेर सारी ब्लूमिंग में होते हैं। वैसे तो वेरवेना सन लविंग प्लांट होते हैं, बट इसी किसी बड़े पौधे के छांव में रखेंगे। इनके सॉइल को हमें मॉइस्ट रखना है। वेरवेना भी एयरी प्लांट होते हैं जो थ्रू आउट द डे फुल सन में रहना पसंद करते हैं। सन लविंग प्लांट होते हैं ये है साइक्लामेन, जिसे बल्ब से ग्रो किया जाता है। ये प्लांट समर में ब्लूमिंग में होते हैं, बट ये शेड लविंग होते हैं। इनको बाहर अगर रखें तो बिल्कुल शेड में रखें। इंडोर में ये काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। साथ ही ये प्लांट जो होते हैं कई सारे कलर वैरायटी में होते हैं, जैसे पिंक, वाइट, रेड। ये प्लांट भी हमारे रूम्स को डेकोरेटिव बनाते हैं। वाटरिंग एज अ रिक्वायरमेंट करेंगे। बहुत ज़्यादा वाटरिंग करने से इनके लीफ और बल्ब सड़ जाते हैं। ये है शानदार जीनिया फ्लावर, जो समर में ढेर सारी ब्लूमिंग में होते हैं। जीनिया फ्लावर बहुत ही ब्यूटीफुल समर फ्लावर होते हैं, जो हमारे रूम्स को, हमारे बालकनी को डेकोरेट करते हैं। और ये प्लांट डिफरेंट कलर और वैरायटी में होते हैं। येलो, वाइट, रस्ट ब्राउन, मरून एंड रेड कलर में ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। और ये 2 फुट के ही होते हैं करीब, बट इसमें बहुत सारी ब्लूमिंग होती है एक साथ।
ये खूबसूरत सा प्लांट है मधुमालती, जिसमें समर में ब्लूमिंग होती है। इसे हम रंगून क्रीपर के नाम से भी जानते हैं, जो ऑर्नामेंटल वाइन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। परमानेंट प्लांट होते हैं, बट इसमें ब्लूमिंग फरवरी टू मई होती है, फिर अगस्त से नवंबर तक होती है। इस प्लांट को हम पॉट से लेकर ज़मीन में भी लगा सकते हैं। ये है पोर्चुलाका, जिसे मॉस, 10 o'clock, पर्सलीन के नाम से भी जानते हैं। इसमें 2 वैरायटी होती है और ये जो होते हैं कई सारे कलर में अवेलेबल होते हैं, रेड, येलो, वाइट। और ये जो प्लांट होते हैं सैकुलेंट होते हैं, तो इनमें वाटरिंग हम बहुत कम करेंगे। इनकी स्टेम कटिंग भी बहुत ही आसानी से लग जाती है। इनको सनी लोकेशन में रखेंगे, क्योंकि जब इन पे धूप पड़ती है तभी इसमें ब्लूमिंग होती है। इस वजह से इन्हें 10 o'clock भी कहा जाता है। बाल्सम भी वन ऑफ द बेस्ट समर सीजन फ्लावर होते हैं, जो पूरे साल ही खिले होते हैं। और ये जो होते हैं वैरायटी ऑफ कलर में ब्लूमिंग करते हैं, जैसे वायलेट, पर्पल, वाइट, रोज़, पिंक, रेड। रेनी सीजन में भी इसमें ढेर सारी ब्लूमिंग होती है और काफ़ी खूबसूरत होते हैं। इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत ही अच्छी होती है। हमारे गार्डन को मेस्मराइजिंग लुक देने के लिए कॉस्मोस भी बेस्ट समर फ्लावर प्लांट होते हैं, जो फ्रेग्रेंट वाले होते हैं। काफ़ी अच्छी खुशबू होती है इनकी। 120 सेंटीमीटर तक ये ग्रो कर सकते हैं और ये फ्लावर वैरायटी ऑफ कलर शेड में आते हैं, जैसे वाइट, पिंक, रोज़। और ये देखने में बिल्कुल स्टार की तरह दिखाई देते हैं। इस बार के समर सीजन में अपने गार्डन को रिफ्रेशिंग लुक देने के लिए गैलार्डिया भी एक बेस्ट ऑप्शन है। इसमें ब्लूमिंग 4 मंथ से ज़्यादा भी टिकती है और ये कई सारे कलर वैरायटी में होते हैं, जैसे येलो, रेड, ब्राउन कलर। ये भी 45 सेंटीमीटर तक ग्रो होते हैं और ये प्लांट जो होते हैं देखने में काफ़ी खूबसूरत होते हैं। गैलार्डिया के एक छोटे से प्लांट में ही ढेर सारी ब्लूमिंग होती है, एक साथ कंटिन्यूअस ब्लूमिंग होती रहती है एक छोटे से पौधे में भी। तो ये भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और हमारे गार्डन को एक अलग ही खूबसूरती देते हैं। क्राइसेंथेमम यानी गुलदाउदी, इसमें भी स्प्रिंग टू टिल विंटर ब्लूमिंग होती रहती है और ये प्लांट को हम सीड से ग्रो कर सकते हैं। ये भी परमानेंट प्लांट होते हैं, जिसे हम नर्सरी से अवेल कर सकते हैं। गुलदाउदी भी कई सारे कलर में अवेलेबल है, जैसे येलो, रेड, वाइट, पिंक। ये भी बहुत ही खूबसूरत समर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जिसमें बहुत अच्छी खुशबू भी होती है। ये है गोम्फेरना ग्लोबोसा, जिसे कॉमनली ग्लोब अमरनाथ के नाम से जाना जाता है। लुक वाइज ये छोटे छोटे बॉल की तरह दिखाई देते हैं, कई सारे कलर वैरायटी में होते हैं। इनके सीड से भी हम नए नए प्लांट बना सकते हैं। ये प्लांट जो होते हैं काफ़ी इजी टू ग्रो होते हैं, जो समर में ढेर सारी ब्लूमिंग में होते हैं। कलरफुल समर फ्लावरिंग प्लांट है, जिसमें ज़्यादातर वाइट, पिंक, पर्पल और रेड कलर के फ्लावर देखे जाते हैं। भीषण गर्मी और तपती धूप में भी सनफ्लावर ब्लूमिंग में होते हैं, जैसा कि नाम ही है सनफ्लावर। ये तो सन लविंग प्लांट होते हैं। इनको भी सीड से जर्मिनेट किया जा सकता है और समर में इसमें ढेर सारी ब्लूमिंग होती है। कई दिनों तक इसके फ्लावर खिले होते हैं। इनकी ड्वार्फ वैरायटी भी होती है, जिसे हम पॉट में लगा सकते हैं। समर सीजन में समर मैरीगोल्ड भी हम अपने गार्डन में लगा सकते हैं और बहुत तेज़ धूप और गर्मी में भी ये प्लांट हमारे गार्डन में खिले होते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और कई सारी कलर वैरायटी में होते हैं। मेनली ये येलो कलर में हमें मिलता है। समर मैरीगोल्ड की हाइब्रिड वैरायटी आप लगाइए, वो काफ़ी अच्छे होते हैं। छोटे छोटे प्लांट में ही बड़े बड़े फ्लावर खिले होते हैं और कई सारी ब्लूमिंग होती है कंटिन्यूअस, तो ये प्लांट भी हम ले सकते हैं। ये है फ्रेंच मैरीगोल्ड, जो मैरीगोल्ड की दूसरी वैरायटी है। रेड में ये कलर होता है, जिसमें शेड होते हैं येलो कलर का। और ये प्लांट जो होते हैं बुशी और फॉलिएज प्लांट होते हैं, जिसमें ढेर सारी ब्लूमिंग होती है समर सीजन में। इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। इसका यूज़ पूजा पाठ के लिए भी किया जाता है। इसे छोटे छोटे पॉट में भी हम लगा सकते हैं। और ये प्लांट जो होते हैं सन लविंग प्लांट होते हैं, तो ये अच्छी ब्लूमिंग में होते हैं समर सीजन में। बोगनविलिया भी समर गार्डन में ढेर सारी ब्लूमिंग में होते हैं। ये जो एवरग्रीन सर्ब होते हैं ढेर सारी कलर वैरायटी में होते हैं, जैसे पिंक, ऑरेंज, क्रीमजॉन, येलो और पर्पल। ये भी वेल ड्रेनिंग सॉइल में काफ़ी अच्छे से चल जाते हैं और ये प्लांट भी परमानेंट होते हैं। कांटेदार प्लांट होते हैं, बट इसमें बहुत ही खूबसूरत ब्लूमिंग होती है फ्लावर की। ग्लोरियोजा डेजी भी बहुत ही अच्छा समर प्लांट होता है, जो बहुत तेज़ गर्मी में, सूखे में भी टॉलरेट कर लेता है और ये प्लांट एज इट इज़ बना होता है। इनफैक्ट इसमें ब्लूमिंग भी बहुत अच्छी होती है, ढेर सारी कलर वैरायटी में होती है। और ये भी फॉलिएज प्लांट होते हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। लेवेंडर अपने डेलिकेट एरोमा के लिए काफ़ी पॉपुलर होते हैं। ये भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और ये जो होते हैं इजी टू केयर होते हैं और ये हॉट एंड ड्राई कंडीशन में भी काफ़ी अच्छे से चल जाते हैं।
मस्क रोजेज़ या इसे सर्ब रोजेज़ के नाम से भी जाना जाता है, जो इंडियन समर गार्डन में काफ़ी पॉपुलर है। ढेर सारी कलर वैरायटी भी होती है इसकी। लुक वाइज ये बिल्कुल रोज़ फ्लावर की तरह दिखाई देते हैं। मस्क रोजेज़ हार्डी और इजी टू केयर प्लांट होते हैं। लोटस प्लांट भी समर सीजन के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। इसे भी हम लगा सकते हैं अपने गार्डन में समर सीजन में।